तो आज 12 अगस्त है एंड 12 अगस्त के दिन जो भी चीज़ें मैंने डिसाइड की थी वो मैंने की है। बस मैं आपको एक बात बताऊँ, लाइक मैं टेलीग्राम से पढ़ाई कर रही हूँ एंड लिटरली टेलीग्राम से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप मतलब जैसे अब मुझे सेल चैप्टर का कोई पोर्शन देखना है, मुझे इतना ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, इतना ज़्यादा ढूँढना पड़ता है उसमें। सो उधर मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है किसी चीज़ को ढूँढने के लिए, किसी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए, और नेट भी काफ़ी ज़्यादा लेता है कोई भी वीडियो डाउनलोड करने के लिए। एंड जो टेलीग्राम से पढ़ता है ना, वो जानता है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, बट अगर एट द एंड आपको करना है तो आप ट्राई करोगे और आप करोगे। मैंने 12 अगस्त को ये सारी चीज़ें की थी कि मुझे फिज़िक्स का इतने लेक्चर करने हैं, सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर करना था जो मेरा नहीं हुआ था, और उसमें सर ने सिर्फ क्वेश्चन बताए थे। एंड जो ये मॉर्फे ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिखा है, सेल लिखा है, कॉकरोच का सिर्फ एनसीईआरटी मुझे पढ़नी थी। और कैन डू में ये था कि केमिकल बॉन्डिंग करनी थी जो मैंने नहीं कंप्लीट करी। सीओएम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करना है पर अभी मैंने नहीं किया है। और डोंट डू में फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है, कोई लेज़ीनेस नहीं करनी है। ये मैंने जागृति डायरी जो मैम ने एमसीडी लिस्ट बेसिकली बताई थी, आकांक्षा मैम ने, मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू, मैं अब उसको फॉलो कर रही हूँ। लाइक करती थी मैं ऐसे, बट कभी ऐसे लिखती नहीं थी कि मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू, बट आज ये कल का है 12 अगस्त का, आज 13 अगस्त का मैंने ये प्लान बनाया है। तो बेसिकली अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैंने डीपीपी लगा ली है कल थर्मो की। सॉल्यूशन के जो लास्ट के क्वेश्चंस थोड़े बचे थे और डीपीपी बची थी वो कर लिए। सेल डिवीजन का क्वेश्चंस लगा लिया है एंड सेल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये चीज़ें हैं। एंड मुझे एक ये सारे लेक्चर्स करने हैं, ये भी करना है। एंड मुझे एक ये भी बात करनी थी कि आई नो कि अगर आप ड्रॉपर हो ना तो आप बहुत सी चीज़ों से गुजर रहे हो। एंड बेसिकली इफ़ आई टेल अबाउट माई लाइफ, मेरे को तो बस इतना अब लग रहा है, आई जस्ट वांट टू गेट सेलेक्टेड एनी हाउ। अब मैं अगर वीडियोस देखती हूँ ना तो उसमें यही रहता है कि शायद सीबीटी मोड पे होगा या शायद ओएमआर बेस्ड होगा। कंफर्म अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, बस ये है कि शायद इससे हो सकता है, उससे हो सकता है। सीबीटी मोड में कराना ना बहुत बड़ी बात है इनके लिए, एनटीए के लिए। इट्स नॉट अबाउट कितने कंप्यूटर होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, क्योंकि एनटीए ये भी जानता है कि जो नीट का बच्चे पेपर देते हैं ना और जेईई के जो बच्चे पेपर देते हैं, उसकी नंबर रेशियो ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। एंड क्या होगा, क्योंकि नीट में ना बहुत गांव-गांव से भी बच्चे आते हैं, बहुत शहर-शहर से भी बच्चे होते हैं, बहुत डिफरेंट प्लेसेस से बच्चे होते हैं। इतना ईज़ी नहीं होगा कि हर एक जगह आप इतने ह्यूज अमाउंट में सेंटर्स में कंप्यूटर्स करवा सको, सारे व्यवस्था करवा सको। व्हाट इफ़ अगर उस दिन सही से चीज़ें फंक्शन नहीं की हैं एंड फिर से बवाल हो गया, प्रोटेस्ट होने लगा, बच्चे ने तोड़-फोड़ मचा दी, क्योंकि एसएससी का कोई पेपर हुआ था एंड उसमें बच्चों ने पूरे सेंटर में तोड़ दिया था भाई, क्योंकि कंप्यूटर्स वर नॉट वर्किंग। सो यही मुझे लगता है कि क्या पता कुछ ऐसा हो गया। एंड अचानक से 25 लाख बच्चे बैठते हैं नीट में, इतना उनका का पेपर लेना डेफिनेटली बहुत अलग, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। एक तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है कि मेरे को कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओएमआर बेस्ड भी रखनी चाहिए प्रैक्टिस। एंड दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये भी चलती है कि सेल्फिश बनो, सेल्फिश बनो, सिर्फ अपने लिए 1 साल सोचो। अगर घर वाले काम भी बोल रहे हैं, उनको एक टाइम दे दो कि सिर्फ मुझे 1 घंटे में जो काम बोलना है करो। अब मैंने ये डिसाइड कर रखा है, कुछ दिन से मैं यही कर रही हूँ। मुझे पता है कि कोई इंसान कुछ काम एक ह्यूज अमाउंट में काम करने लगता है ना, तो हर इंसान उससे उतना ही काम करवाना चाहता है। 6 घंटे मैंने पढ़ा, उसके बाद अगर मैं नीचे उतर गई या मैं काम करने लग गई, तो चाहेंगे कि मैं काम ही करती रहूँ। मैं सुबह का खाना पूरा बनाती हूँ, मैं रात की रोटियाँ पूरी बनाती हूँ, बट दे हैड मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी कि मैं और करूँ, मैं और करूँ, मैं और करूँ। बट अब मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है? मेरा नंबर ऑफ ड्रॉप्स लग चुके हैं एंड आई नो कि अगर इस बार मेरा क्लियर नहीं हुआ तो अब मैं नहीं करूँगी, ये मेरा लास्ट है, ये मेरा हर चीज़ लास्ट है। मैंने कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा लेज़ीनेस दिखाई है, बट टुडे आई डिसाइडेड कि आज मैं लिटरली ऐसे शपथ या प्रण ले रही हूँ कि अब कोई लेज़ीनेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। अगर मेरे को 2 घंटे का काम है, मैं फट-फट करूँगी एंड मैं अपनी पढ़ाई पे बैठूँगी। अगर मैं 6 महीने नहीं सोऊँगी तो मैं मर नहीं जाऊँगी। व्हाट इफ सीबीटी मोड पे ही हुआ पेपर और जनवरी में हुआ, तो मैं क्या करूँगी? कौन सुनने वाला है? एंड आप कितना भी काम कर लो, एट द एंड अगर आपने कितनी भी मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द-गिर्द को कितने को भी प्लीज़ कर लो कि मैंने इतना काम किया, इस वज़ह से मैं नहीं पढ़ पाई, मैं थक गई। बट उस दिन अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया, दे डोंट गिव अ शिट।
तुमने कितना काम किया उनको उससे लेना देना नहीं है। तुमको वो काम भी करना है, तुमको पेपर भी निकालना है। तुम 100 काम कर लो, बट अगर उस दिन वो पेपर नहीं निकला, उनको कोई लेना देना नहीं है। एंड आई नो, मैंने ये चीज़ फेस की है, मैंने फ़ील की है, मैं इस फेज़ से गुज़री हूँ, तभी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि 1 साल पूरा घर का काम करा, इतना ज़्यादा थक जाता था आदमी, फिर भी थोड़ी देर बैठ के पढ़ती थी। फिर मैं सो जाती थी, फिर उठती थी, पढ़ती थी, फिर काम करती थी, फिर लाइब्रेरी जाती थी, वो भी बहुत ज़्यादा पैदल चल के जाती थी। दूर थी बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी। एंड फिर मैं आती थी, फिर मैं पूरी रोटियाँ बनाती थी, फिर मैं काम करती थी, फिर मैं सो जाती थी, फिर सुबह मैं 3:30-4 तक उठ जाती थी। फिर मैं 7 बजे तक पढ़ती थी, फिर खाना बनाती थी अपने लिए और जो काम कर पाती थी फिर भर के लेके जाती थी लाइब्रेरी, फिर वहाँ पे पढ़ती थी, फिर आती थी, फिर रोटियाँ बनाती थी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें थी, बट एट द एंड मेरा पेपर नहीं निकला। मैं बहुत ज़्यादा मेस्ड अप कर गई, बट किसी को इस चीज़ से लेना देना नहीं था कि मैंने कितनी मेहनत की। मेरा पेपर नहीं निकला, दे एक्सेप्टेड कि मेरी गलती है, मैंने ही गलत किया, मैंने ही कहा मैं ही बेकार हूँ। एंड कहीं न कहीं मुझे भी लगा कि मुझे अपने आप को उतना ज़्यादा सिस्टमैटिक रखना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए। थोड़ी बहुत रूठ जाएँगे तो रूठ जाने दो, गुस्सा करेंगे गुस्सा करने दो, बट एटलीस्ट मेरा तो 1 साल बर्बाद नहीं होगा दोबारा से, क्योंकि जो मेरा साल बर्बाद हो गया उसके लिए भी गलती मेरी ही है क्योंकि मैंने ही नहीं पढ़ा। बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड। उस दिन जो भी चीज़ें हुई, हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं और बेटर परफ़ॉर्म कर सकती थी, बट मैं नहीं कर पाई, बट इट्स ओके। बट एट द लास्ट मुझे पता है कि अब मैं सेल्फिश बनूँगी, आई विल गिव माई बेस्ट। अब मेरे को हर हफ़्ते 1 टेस्ट देना है। एंड मैं देती हूँ टेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती हूँ। बट आप जब घर में बैठ के तैयारी करते हो, कोई टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं ली है ना, तो एक लेज़ीनेस रहती है कि अरे ठीक है, चलो नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, बायो लगा लेते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री लगा लेते हैं। बट अब मैं टाइमर लगा के दूँगी एंड बहुत ढंग से दूँगी। एंड अब मुझको बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है, क्योंकि व्हाट इफ़ पेपर जनवरी में हो जाए, क्योंकि अगर जेईई जैसा लेंगे ये, तो जनवरी में एक शिफ्ट लेंगे, जनवरी की फरवरी में एक शिफ्ट जाती है इनकी, फिर एक शिफ्ट अप्रैल मई के बीच में जाती है। सो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो अचानक से बम फोड़ देंगे, इनको क्या है, साल तो हमारा लगेगा ना। एंड जिसने क्लियर करना है ऑलरेडी उसका मैक्स टू मैक्स चीज़ें हो चुकी होंगी। यार अब मैं नहीं रह सकती ऐसे, मुझे अपनी चीज़ें चेंज करनी है, अपनी लाइफ चेंज करनी है, बिकॉज कोई नहीं करेगा चेंज, एंड एट द एंड सब ब्लेम कर देंगे। आई जस्ट वांट टू डू फॉर माई सेल्फ। प्लीज़ मेहनत करो एंड अपने लिए करो, किसी और के लिए मत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, एंड प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल को। थैंक यू सो मच।